ये जो आजकल फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है उसके बारे में सोच रहा था कि इससे पहले अफ़गानिस्तान, सीरिया, लिबिया, ईरान, इराक़ में भी होता रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या खुदा हमसे नाराज़ है? हालांकि हम उसी के मानने वाले हैं, उसी के बंदे हैं। या हम पे आजमाइश है या हमारी कोई गलती है। फिर कुछ लोगों को पढ़ा, सुना, देखा, कुछ सोचा तो इस नतीजे पहुँचा कि 3 चीज़ें हैं जिनमें हम बहुत पीछे हैं, जिन पे हमें काम करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बाइकआउट वगैरह जो आवाज़ उठा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 है एजुकेशन, नॉलेज, जिसको इल्म कहते हैं। हम दुनिया में इल्म से बहुत पीछे रह गए। हमारा इल्म, हमारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ पेपर पास करने तक, रट्टे लगाने तक, नौकरी हासिल करने तक और या डिग्री ले ली, यहाँ तक रहेगी। उन्हीं का दिया इल्म है, उसी को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ना कोई रिसर्च है, ना कोई न्यू इन्वेंशंस हैं। मतलब जहाज़, सैटेलाइट्स, मेडिकल इक्विपमेंट, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, न्यू इन्वेंशन, रोबोटिक्स, इसकी तो दूर की बात है। हमसे मुझे पता चला अभी जब हमने बाइकआउट किया कि हमसे तो बर्गर भी नहीं बन रहे। बर्गर बन भी रहे अच्छे तो ब्रांड्स हमारे पास नहीं है। सब कुछ उनका है, सारी प्रोडक्ट्स उनके हैं, क्योंकि हम हमसे इल्म में बहुत आगे हैं। मिनरल वाटर जो है आजकल नेस्ले और एक्वाफिना के अलावा को मिलता ही नहीं है। हमसे मिनरल वाटर भी नहीं बन रहा। तो जब तक हम एजुकेशन में और नॉलेज में मेहनत नहीं करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, बल्कि फ्यूचर में से भी बुरे हाल हो सकते हैं। अभी तो कुछ लोग बचे हुए हैं। दूसरी चीज़ है मॉरल एंड एथिक्स, अखलाकियात, जो कि हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, उसी में हम सबसे ज़्यादा पस्ती में। सच हमसे बोला नहीं जाता, आपको पता है, आगे पीछे हर जगह झूठ का समा है। मेरिट पे हमसे फैसले नहीं होते। करप्शन हमारी नॉर्म बन चुकी है। टॉलरेंस, पेशेंस हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो चुकी है। मॉरली एंड एथिकली हम बहुत पस्ती में चले गए। उस दिन मेरे 2 दोस्त बात कर रहे थे आपस में कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले कि शायद ये फिक्स्ड होता है। दूसरा कहता है हाँ शायद फिक्स होता हो। फिर एकदम उसके जहन में आया, नहीं यार, इसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी हैं, फिक्स नहीं होता होगा। मतलब उसके जहन में इतना नॉर्मलाइज हो गया, हमने मान लिया हुआ है कि हम इतने पस्त हैं कि चलो हम, पाकिस्तान तो बिक गया, बांग्लादेश भी बिक गया, इंडिया भी बिक गया, तो गरीब जो लोग हैं, गरीब जो मुल्क हैं वो तो बिक गए, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे या ऑस्ट्रेलिया जैसे जो मॉरली और एथिकली स्ट्रांग लोग हैं वो नहीं बिकेंगे। तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा, ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तीसरी चीज़, खुदा से दूरी। अल्लाह ने कहा था कि मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके में ना पड़ो। हम लोग, कितने लोग हैं हम में से जिन लोगों ने कुरान पढ़ा है, कुरान अरबी में पढ़ा है, तर्जुमे में कितने लोगों ने पढ़ा, समझ के पढ़ना था उसको। हमने उसकी हर हर्फ की नेकी पे फोकस कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो बात थी, जो उसकी इस्लाम की रूह थी, उस पर हम आई नहीं। और अल्लाह ने कहा तफरके में ना पढ़ो, हमने फ़िरके बना लिए। शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, इसी आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। यूनिटी तो है नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो कि और भी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा। शायद 50 साल, 1 सदी, 2 सदियों तक हम वापस स्ट्रेंथ पे हैं जैसे कि हम पहले होते थे। और अगर हम इन चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करेंगे तो आगे से बुरा हाल हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।